Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Before starting current MCQ session of 28 अक्टूबर हम कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन था हु विल स्वॉन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया ऑन नवंबर 8। तो कौन न्यू प्रेसिडेंट बोलिविया के बनने जा रहे हैं नवंबर 8 को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुइस आर्के, ऑप्शन बी नाइकोस एनेस्थेसिएट्स, ऑप्शन सी माइकल डैनियल हिगिंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन ए लुइस आर्के। जो लुइस आर्के है वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं न्यू बोलिविया के नवंबर 8 को। अब जो बाकी ऑप्शन है हम वो देख लेते हैं। तो आपका था नाइकोलस एनेस्थियासिस, तो ये प्रेसिडेंट है आपके सिप्रस के। माइकल डैनियल हिगिंस ये आपके प्रेसिडेंट है आयरलैंड के। अब सिप्रस की कैपिटल है नाइकोसिया और करेंसी यूरो। आयरलैंड के कैपिटल है डबलिन, करेंसी यूरो। और बोलिविया की कैपिटल है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल कैपिटल सुक्रे एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल लापेज। तो बोलिविया की दो कैपिटल है और बोलिविया की करेंसी है बोलिवियाना। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 28 अक्टूबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिल्ड वार मेमोरियल एट बुमला। किस स्टेट ने बिल्ड किया है वार मेमोरियल को बुमला पे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। जो स्टेट गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश के उन्होंने बिल्ड करवाया है वार मेमोरियल बुमला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो मेमोरियल है वो एक ट्रिब्यूट होगा जोगिंदर सिंह को, जो कि फर्स्ट बटालियन से बिलोंग करते थे सिख रेजिमेंट के, जिनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र मिला था ड्यूरिंग 1962 साइनो इंडिया वॉर के समय। अब अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन से है? तो म्यांमार से 440 किलोमीटर, भूटान से 160 किलोमीटर और चाइना के साथ 1030 किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश के इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे लंबा चाइना के साथ है। अब अरुणाचल प्रदेश सेपरेटेड है चाइना से मैकमोहन लाइन, जो कि डिस्प्यूटेड लाइन है। और अरुणाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका असम। तो असम के सीएम है आपका सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम के कैपिटल है दिसपुर। आपका ऑप्शन था सिक्किम। तो सिक्किम के सीएम है पीएस गोलाई, गवर्नर है गंगा प्रसाद और कैपिटल है सिक्किम की गैंगटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ 5th आयुर्वेदा डे। क्या थीम है 5th आयुर्वेद डे का? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आयुर्वेदा फॉर लॉन्गिविटी, ऑप्शन बी आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक, ऑप्शन सी आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। जो आयुर्वेदा डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर एक साल फ्रॉम 2016 से ऑन द डे ऑफ धन्वंतरी जयंती के दिन। इस साल जो है 5th आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है, जो कि नवंबर 13, 2020 को मनाया जाएगा। एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसके लिए, जिसका थीम होगा आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत सारा एक्टिविटी इस दिन, जिसमें स्पेशल फोकस होगा कॉन्सर्न रिलेटेड टू प्रेजेंट पैंडेमिक के ऊपर और किस तरीके से आयुर्वेद मदद करेगा इम्यूनिटी को बढ़ाने में। अब आयुर्वेदा फॉर लॉन्गेविटी जो आपका ऑप्शन था ये थीम था 2019 का, और आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ ये थीम था आपका 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 28 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज। 28 अक्टूबर को किस दिन के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लस एनिमल लवर डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड क्वालिटी डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लस एनिमल लवर डे। जो प्लस एनिमल लवर डे है ये एक डे है, सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल ताकि शो किया जा सके जो फेवरेट स्टफ सॉफ्ट टॉय है उसको एक्स्ट्रा लव और अप्रिसिएशन उसके लिए। अब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो आपका ऑप्शन था वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड क्वालिटी डे ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आईआईटी जोधपुर साइंड मऊ विथ हुम टू शेयर देयर एक्सपर्टाइज स्किल फॉर बेटरमेंट ऑफ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आईआईटी जोधपुर ने साइन किया है किसके साथ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अपना एक्सपर्टाइज को शेयर करेगा ताकि बेटर किया जा सके हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे,
ऑप्शन सी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर, उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है एक मऊ, ताकि वो शेयर करे अपने एक्सपर्टाइज को बेटरमेंट के लिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये जो मऊ है वो साइन किया गया है IIT जोधपुर के कैंपस में इन प्रेजेंस ऑफ शंतानु चौधरी जो कि डायरेक्टर है IIT जोधपुर के, और अजय बिश्नोई जो कि जनरल मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है NHAI के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट जोधपुर के। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हम कुछ फैक्ट जान ले तो इसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह सांडू, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। IIT जोधपुर के चेयरमैन है R चिदम्बरम और ये लोकेटेड है जोधपुर राजस्थान पे। आपका ऑप्शन था एक BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है क्या तो डेवलप करता है, मेंटेन करता है रोड को जो कि बॉर्डर एरियाज में पड़ते हैं व फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज में। BRO मेंटेन करता है 21 स्टेट एंड 1 UT को, और नेबरिंग कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। अब BRO के डायरेक्टर जनरल कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू दिल्ली पे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which bank in partnership with NPCI launched reward program to make the banking experience more rewarding for the customer of bank। तो किस बैंक ने पार्टनरशिप करके NPCI के साथ लॉन्च किया है रिवॉर्ड प्रोग्राम, ताकि जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा रिवार्डिंग बनाया जा सके जो कस्टमर है बैंक के उसके लिए। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए RBL बैंक, ऑप्शन बी SVC कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी SVC कोऑपरेटिव बैंक। SVC कोऑपरेटिव बैंक जिसको कि फॉर्मली हम जानते थे सामरू विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के नाम से, वो पार्टनरशिप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ, और मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है एक रिवार्ड प्रोग्राम। जो लॉयल्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा उसको डिजाइन किया गया इस तरीके से ताकि जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा रिवार्डिंग बनाया जा सके जो कस्टमर है बैंक के उनके लिए। अब हम SVC कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ फैक्ट जान लें तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत E वेणुगोपालन है और इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD CEO कौन है तो दिलीप आसबे। RBL बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD CEO विश्ववीर आहूजा है। अभी हाल ही में ये न्यूज में आया था, क्यों RBL बैंक, तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इसका ड्राइव था इसके लिए इसने क्या किया था जेनपे सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप किया था RBL बैंक एंड येप ने। अब ICICI, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और संदीप बख्शी इसके MD CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु साइंड मऊ विथ ICCI टू सपोर्ट द लिस्टिंग ऑफ SME एंड स्टार्टअप। तो किसने साइन किया है मऊ ICCI के साथ ताकि वो सपोर्ट कर सके लिस्टिंग स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए MCX, ऑप्शन बी NSE, ऑप्शन सी BSE, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी BSE। जो BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेंटिप्रेनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ICCI के साथ ताकि वो सपोर्ट कर सके स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को और स्टार्टअप को और प्रमोट कर सके उनका लिस्टिंग को एक्सचेंज पे। जो BSE है उसका मकसद क्या है तो वो एडिकेट एक्सपोजर दे सके ताकि जो बेनिफिट है लिस्टिंग का एक्सचेंज में वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को और स्टार्टअप को भी हो सके। जो ICCI है वो सपोर्ट कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है SME को और स्टार्टअप को ताकि उनको लिस्ट किया जा सके BSE SME बोर्ड पे। अब आपके जो ऑप्शन थे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये लोकेटेड है आपका मुंबई इंडिया पे। इसको फाउंड किया गया था 9 जुलाई 1875 में। इसके MD CEO जो है वो आशीष कुमार चौहान है और ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि लोकेटेड है मुंबई इंडिया पे, इसको फाउंड किया गया था 1992 पे और इसके CEO विक्रम लिमाये है। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको लॉन्च किया गया पहला रियल टाइम बेस मेटल इंडेक्स के रूप में जो कि MCX आइकॉमडेक्स भी कहते हैं उनको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज साइसिल्स प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में किनको इलेक्ट किया गया है साइसिल के प्रेसिडेंट के तौर पे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइकोस एनेस्थेसिएट, ऑप्शन बी वेवेल रामकालवन, ऑप्शन सी लुइस आरके, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेवेल रामकालवन।
जो इंडियन ओरिजिन के वेबल नाम का 11 है, उन जो कि अपोजिशन लीनियन डेमोक्रेटिक सेल्फुलेट से बिलोंग करते थे, उनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के रूप में साइचिल्स का। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो इंडेंजर लेबर थे बिहार में। इट शुड बी नोटेड, ये नोट करने वाली बात है कि 1977 के बाद से पहली बार हुआ है ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट में इलेक्ट हुआ है। अब सेचिल्स के बारे में कुछ फैक्ट जान ले। तो सेचिल्स का कैपिटल विक्टोरिया है, करेंसी सेचिलोइस रुपी है, इसके प्रेसिडेंट अभी जो इलेक्ट हुए हैं वेबल नाम का 11 है। आपका जो और एक ऑप्शन था नाइकोस एनएससीएच, इसके प्रेसिडेंट सिप्रस की ये प्रेसिडेंट है। सिप्रस के कैपिटल निकोसिया और सिप्रस की करेंसी यूरो है। लुइस आर्के जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे बोलिविया के नवंबर 8 को। बोलिविया की कैपिटल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल सुक्रे है और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल लापाज है। बोलिविया की करेंसी बोलिवियानो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिसआर्मामेंट वीक ऑब्जर्व्ड ऑन। डिसआर्मामेंट वीक कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 to 30 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी 19 to 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 24 to 30 अक्टूबर। तो जो यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक है वो एनुअली मनाया जाता है, जो कि स्टार्ट किया गया था फाउंडिंग ऑफ यूएन के समय से। अक्टूबर 24 से अक्टूबर 30 तक इसको मनाया जाता है। ये जो वीक है वो हाईलाइट करता है जो खतरा है आर्म्स का और प्रमोट करता है अवेयरनेस और बेटर अंडरस्टैंडिंग डिसआर्मामेंट इश्यू को लेके, और ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। डिसआर्मामेंट जो है वो एक्ट है जिसके द्वारा रिड्यूस करने का, लिमिट करने का, एबॉलिश करने का वेपन को बोला जा रहा है। ये जो वीक है स्टैब्लिश किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा 1978 में रेजोल्यूशन के पास करा के। अब 9 to 5 अक्टूबर 2020 जो है, तो ये जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे नेशनल पोस्टल वीक फ्रॉम 9 to 15 अक्टूबर 2020 को, ताकि जो वर्ल्ड पोस्टल डे था उसके ओकेशन पे हर एक साल नेशनल पोस्टल वीक ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ताकि जनरेट किया जा सके जो अवेयरनेस और रोल और एक्टिविटी है पोस्टल सर्विस का, इसको बताया जा सके पब्लिक को, मीडिया को नेशनल स्केल पे। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर को विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 मनाया जा रहा है। ये जो है हर एक साल मनाया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा ऑन द ओकेशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अब क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच बैंक हैज शट डाउन हिज ऑपरेशन इन श्रीलंका। अभी हाल ही में किस बैंक ने अपना ऑपरेशन जो था श्रीलंका में उसको बंद कर दिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी इंडियन बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने शट डाउन कर लिया है अपना ऑपरेशन श्रीलंका से, जब उसको अप्रूवल मिल गया श्रीलंकन मॉनिटरी अथॉरिटी से। जो मॉनिटरी बोर्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका का, उसने कंसीडर कर लिया जो रिक्वेस्ट किया गया था आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा और अप्रूवल दे दिया है कि वो बंद कर सकते हैं अपने सारे बिजनेस ऑपरेशन को श्रीलंका से, और कैंसिल कर दिया इसका लाइसेंस जो इनको दिया गया था। अब आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर इंडिया में मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी है और इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके सीईओ दिनेश कुमार खर्रा है। और एसबीआई का टैगलाइन क्या है? तो एसबीआई बैंक का 4-5 टैगलाइन है, उनमें से कुछ हम आपको बताते हैं। पहला, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द नेशनल बैंक ऑन अस, अ बैंक ऑफ कॉमन मैन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एंड सो ऑन। इंडियन बैंक जो आपका ऑप्शन था, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके सीईओ पद्मजा चुनरू है। और इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है? योर ऑन बैंक, बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Who ranks first among Indian PSU in Forbes World Best Employer 2020? तो किसका रैंक फर्स्ट है इंडियन पीएसयू में फोर्ब्स के वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के रैंकिंग में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनटीपीसी। एनटीपीसी लिमिटेड, जिसको कि हम फॉर्मली नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसको कि ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन है, जो कि टॉप किया है लिस्ट में इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जो 4th एनुअल वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का लिस्ट, जिसको कि पब्लिश किया गया फोर्ब्स के द्वारा। जो ओवरऑल रैंकिंग है एनटीपीसी का वो 261 है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो सैमसंग है। नाउ एनटीपीसी के बारे में कुछ फैक्ट हम जान ले। तो एनटीपीसी को फाउंड किया गया था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह।
सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ अनिल कुमार चौधरी है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पे है और इसके सीईओ प्रमोद अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु रिलीजेस 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन कॉमोरेटिव स्टैम्प? किसने रिलीज किया 75th एनिवर्सरी पे यूएन कॉमोरेटिव स्टैम्प को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने रिलीज किया है कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, जो 75th एनिवर्सरी हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके उपलक्ष्य पे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन जो कि अनुराग श्रीवास्तव है, उन्होंने बताया कि इंडिया जो है हाईली प्रायोरिटी देता है जो एक्सपेंशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज है वर्ल्ड में उसको। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो प्रीवियसली भी रिलीज कर चुका है कॉमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प यूएन का 9th, 40th एंड 50th एनिवर्सरी पे 1954, 1985 एंड 1995 में रेस्पेक्टिवली। अब इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली पे। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अरुंधति घोष। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। यूनाइटेड नेशन को फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो ग्यूटेर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसके कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके कैबिनेट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके कैबिनेट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट वुमेन टॉप द लिस्ट ऑफ मुद्रा लोन स्कीम? तो किस स्टेट की वुमेन जो है वो टॉप में है लिस्ट ऑफ मुद्रा लोन स्कीम पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु टॉप किया है लिस्ट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जो कि लोन दिया गया है वुमेन को उसमें। इसके बाद वेस्ट बंगाल है, देन कर्नाटका। जो स्टेट डाटा जो कि प्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, अराउंड 15 करोड़ लोन जो कि 4.78 लाख करोड़ है वो डिस्पर्स किया गया वुमेन बोरोवर्स को जब से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया है। लोन जो है वो अवेल किया गया किस किस एक्टिविटी के लिए, जैसे कि अलाइड टू एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। जो टोटल नंबर ऑफ लोन जो कि प्रोवाइड किया गया है मुद्रा स्कीम के अंदर, उसमें 70% बोरोवर्स जो है वो वुमेन है। अब हम कुछ फैक्ट पे बात करेंगे। तो कर्नाटका के सीएम जो है बीएस येदियुरप्पा है, गवर्नर कर्नाटका का वाजुभाई वाला है, कैपिटल कर्नाटका की बेंगलुरु है। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। तमिलनाडु के सीएम थिरुइडप्पी के पलानीस्वामी है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और कैपिटल चेन्नई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन। नाउ क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट एमसीक्यू सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the videos. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.